नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। जी हां, ये मानव श्रृंखला किसानों के समर्थन में लाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग सदाकत आश्रम के पास मौजूद हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। ऐसे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर राजद की, आपको बता दें कि राजद की तरफ से फ़िलहाल जो लिखित जो इन्फॉर्मेशन होता है, जिस पर मुहर लगाया जाता है प्रशासन की ओर से, और इस चीज़ के लिए परमिशन नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चाहते हैं वो सरकार से किसान के समर्थन में। तो आइए चलते हैं। किसानों के समर्थन में आप यहाँ पे खड़े हैं, तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? काले कृषि कानून तत्काल वापस लिए जाएं। मोदी सरकार ने भारत के किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की साजिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन किया, तब भी वो अब नहीं मान रहे। तो ये कृषि कानून जो है वो कहीं न कहीं किसानों के हितों के खिलाफ है, और ये बीजेपी समर्थक पूंजीपतियों के हितों को ध्यान में रख के बनाया है। कृषि कानून का मतलब है जो इन्होंने बनाया है, अब मंडी व्यवस्था खत्म हो गई तो किसान अपने अनाज को कहाँ बेचेगा? आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, किसी मामले को कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं, और आपके उन अधिकारों का हनन कर लिया गया है जो एज ए किसान भारत के किसानों को अधिकार प्राप्त है। ये काले कृषि कानून है, यह अपने आप में किसानों को पंगु बनाने की साजिश है। तो यह कानून वापस हो। हमारे 65 दिनों से लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। अब उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये कैसे चलेगा? कोई शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, 65 से ऊपर किसानों की मौत भी हो गई है, फिर भी आप संवेदनशीलता की हदों को घर पे रख दिया है। आप बात करने को तैयार नहीं है, और बातचीत करके अभी क्या आप किसानों को थकाना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, लाठी डंडे बरसा रहे हैं। अब उन पर FIR हो रहा है। ये तमाम चीज़ें हैं जो एंटी फार्मर्स स्टेप है मोदी सरकार का। इसलिए हम सब आज खड़े हैं, हम उनके सांकेतिक समर्थन में खड़े हैं, और हमारी कोशिश है किसानों के प्रति पूरे देश में एकजुटता हो और मोदी सरकार अपने ये काले कृषि कानून वापस ले। फिलहाल आप लोगों को परमिशन नहीं मिला है इस मानव श्रृंखला करने के लिए, तो ऐसे कुछ लोगों के साथ सड़क पर खड़ा होने के लिए भी परमिशन लिया जाता है क्या? हम कोई ट्रैफिक तो बाधित नहीं कर रहे हैं, हम सड़क पर खड़े हैं, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। उनको मुकदमा करना है, करें। कहा गया है कि पूरी व्यवस्था टाइट रखने के लिए, और जगह जगह पे पुलिस को भी तैनात किया गया है इस चीज़ को देखने के लिए। क्या होगा? यहाँ तो एक भी पुलिस वाला नज़र नहीं आ रहा है, और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से मानव श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें किसी को परेशानी नहीं हो रही। आप खुद देखिए, ट्रैफिक स्मूथली चल रहा है। सड़क पर खड़ा होना कहीं से भी गैर कानूनी काम नहीं, ये हमारा हक है। हम अपने ऑफिस के बाहर हैं मैडम, तब हम अपने घर में भी, ये तो डिक्टेटरशिप ब्रिटिश राज या राजतंत्र में भी नहीं था कि हम अपने घर और अपने दफ्तर के आगे खड़ा नहीं हो, या हम बोले नहीं। तो ये विनाश का इनका डुगडुगी है। जिस दिन हमारे नेता राहुल गांधी ने इस आंदोलन में कूदने की बात की, नरेंद्र मोदी को दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आश्रम में है। जिस दिन नेता ने आह्वान किया किसान लड़ रहा है, हम नैतिक समर्थन दे रहे हैं। जिस दिन हमारे नेता ने कहा कि इस आंदोलन में कूदना है, उनको घेर लेंगे, दिल्ली घेर लेंगे। यहाँ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर किसान को लेकर आप लोग समर्थन में खड़े हैं, किसान के समर्थन के लिए खड़े हैं, तो ऐसे में सरकार से क्या चाहते हैं आपकी, क्या कुछ करना सरकार से ये चाहते हैं कि जितना जल्दबाजी हो, ये 3 काला कानून जो किसान के खिलाफ है, और लगता है कि अंग्रेज के ज़माने में भी इतना अत्याचार नहीं था, इतना तानाशाही प्रवृत्ति नहीं थी जो मोदी साहब ने इस तरह से उजागर किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस काले कानून से किसानों का भारी नुकसान होने वाला है, और किसानों की ज़मीन सिर्फ किसान के नाम रहेगी, और सारा मालिकाना हक जो है सो चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने फैसला लिया है कि जब तक किसानों के हक की पूर्ति नहीं होती है, तब तक जो है सो हम लोग आंदोलन पर रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने आज मानव श्रृंखला में पूरे प्रदेश में समर्थन दिया है। हर एक ज़िले में इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये आंदोलन पूरी तरह सफल है, और आंदोलन बिहार ही नहीं पूरे देश में तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लिया जाता। तो क्या लगता है सर कि आपको ऐसे मानव श्रृंखला बना के, ऐसे विरोध प्रदर्शन करके, इतने दिन से किसान भी लगातार बॉर्डर पे विरोध कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, वहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक बिल जो है वापस नहीं लिया गया, ना ही उस पर कुछ संशोधन करने की भी बात भी कही गई है, तो ऐसे मानव श्रृंखला बना के हो सकता है संशोधन सर?
नहीं, संशोधन नहीं, अगर संवेदनशील सरकार हो और जनता के हित की चाहने वाली सरकार हो तो अभी तक तो उनको वापस ले लेना पड़ता और ले भी लेते। लेकिन चूंकि वो संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं, संवेदनहीन सरकार है, इसीलिए विलम्ब हो रही है। लेकिन जनता के आगे और जनता के ताकत पर जब अंग्रेज को हम लोग भगा सकते हैं तो मोदी को भी हम लोग निश्चित रूप से भगाएंगे। और ये किसान आंदोलन जो है सो ये समझिए कि ये 24 के लिए संकेत है कि अब मोदी जी अगला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और किसान ही जिसने उन्होंने उनको स्थापित किया था, प्रधानमंत्री बनाया था, वही अब उखाड़ फेंकेंगे। आप बताइए सर कि किसान बिल को लेकर आप लोग समर्थन में खड़े हैं, तो ऐसे में कुछ चंद लोगों के, चंद कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे खड़े होकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों का समर्थन जो है किसान के लिए वो आपके लिए ऐसी बात नहीं है कि हम लोग चंद लोग हैं, ये कांग्रेस का समूह है। कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, अनुशासन में रहकर अपना प्रदर्शन को ये हम लोग समर्थन कर रहे हैं। किसानों का जो बिल है, जो 3 बिल है एकदम गलत है मैडम। अंग्रेज लोग नील की खेती किए थे, सारा जमीन बंजर हो गया था, पुनः नई चीज़ यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। चूँकि एक कृषि प्रधान देश है, इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, सारा चीज़ प्राइवेट कर रहे हैं पूंजीपतियों को मदद करने के लिए। सोचे कि लैंड अगर उन लोगों को दे देंगे तो और वो लोग धनी हो जाएंगे। और आज आप जानिए कि इसमें लिखा गया है कानून में कि आप न्यायालय में किसान नहीं जा सकते हैं। आज राष्ट्रपति जी का बयान है, ठीक से आप समाचार पत्रों में उन्होंने लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा किसान बिल पर उसे हम लोग उसे माना जाएगा। बोलिए, जहां राष्ट्रपति को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। एक तरह का आप कृषि बिल में बोलते हैं कि कानून में नहीं जाना है, आप वो डीएम और एसडीएम से मिलना है, और एक तरफ कह रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करेगी उसे हम मानेंगे। आज आप जितना चाहें उतना आप स्टोरेज कर सकते हैं इस कानून में, ये कितना गलत बात है। आज आप 40 रुपया और 50 रुपया किलो प्याज हो जाता है तो देश की स्थिति खराब हो जाती है। ये लोग लाखों टन चीज स्टोर कर लेंगे और गरीब को और हमको और आपको 100 रुपया में प्याज खरीदना पड़ेगा, क्या करेंगे। इसलिए यह सरासर गलत है, यह कानून निश्चित तौर पे वापस होना चाहिए। डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जो बिल है उसे वापस लेना चाहिए, काला कानून बताया जा रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि जो किसान लगातार अपने इस बिल का विरोध कर रहे हैं और वहाँ बॉर्डर पे खड़े होकर इस बात को लेकर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, वो इसी बात किसानों के समर्थन में ही उतरे हैं।